नेहा मारविया 2011 बैच की आईएएस ऑफिसर हाल ही में डिंडोरी की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनी है। यह पोस्टिंग काफी सिग्निफिकेंट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर यह उनका पहला असाइनमेंट है, जो किसी भी सिविल सर्वेंट के करियर में एक अहम रोल होता है। डिंडोरी खुद, जो मध्य प्रदेश का एक ज्यादातर ट्राइबल इलाका है, अपने आप में यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पेश करता है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली ऑफिसर के लिए ऐसे जिले में इस डिमांडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप रोल में आना एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी का सामना करना था। लोगों की एक्सपेक्टेशंस अक्सर हाई होती है और रिजल्ट्स देने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, जिसके लिए मेहनत और लोकल डायनामिक्स की गहरी समझ दोनों चाहिए। डिंडोरी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते ही कलेक्टर नेहा मारविया ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने तुरंत वो शुरू किया जिसे कई लोगों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही कहा है, यानी फटाफट और डिसाइसिव एक्शंस की सीरीज। ये सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट्स या खाली पोस्ट्स भरने के बारे में नहीं था। उनके एक्शंस ने साफ इशारा दिया कि सिस्टम में घर कर चुकी किसी भी कंप्लेसेंसी या करप्शन की जड़ें हिला देनी है। अपने पूरे करियर में अपनी स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन सोच के लिए जानी जाने वाली डिंडोरी में उनके शुरुआती मूव्स को गौर से देखा गया। यह साफ हो गया कि वो वहां स्टेटस क्वो बनाए रखने के लिए नहीं थी, बल्कि एक्टिवली सुधार लाने और गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए थी, जो किसी भी माहौल में एक मुश्किल काम है। कलेक्टर मारविया के शुरुआती एक्शंस का असर जिले की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर साफ दिख रहा था। ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज के बीच एक अर्जेंसी और कुछ लोगों में डर सा फैलने लगा। जो लोग शायद ज्यादा लीनियंट या लापरवाह ओवरसाइट के आदी थे, वे अचानक खुद को स्क्रूटनी में पाने लगे। रिपोर्ट्स आने लगी कि सरकारी दफ्तरों के काम करने के तरीके और पब्लिक सर्विसेज देने के ढंग में साफ सुधार दिख रहा है। उनके प्रोएक्टिव अप्रोच ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां इनएफिशिएंसी और करप्ट प्रैक्टिसेस को बर्दाश्त किए जाने की गुंजाइश कम हो गई। मैसेज साफ था, एक नई लीडरशिप आई है जो परफॉर्मेंस और ईमानदारी के लिए कमिटेड है, और इससे डिंडोरी का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बदलने लगा था। सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज ने ही यह बदलाव महसूस नहीं किया। कलेक्टर मारविया के क्लीन अप ड्राइव ने ताकतवर बाहरी एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंस को भी कम करना शुरू कर दिया। इनमें तथाकथित सफेदपोश लोग शामिल थे, असरदार लोग, जिनके अक्सर पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, जो शायद पहले गलत प्रिविलेजेस का फायदा उठाते थे। इसके अलावा लैंड माफियास और लिकर माफियास, ऐसे ग्रुप्स जो अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव ढिलाई की आड़ में फूलते फूलते हैं, उनके ऑपरेशंस पर खतरा मंडराने लगा। इन वेस्टेड इंटरेस्ट्स को टारगेट करके मारविया सिर्फ अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को ही नहीं, बल्कि नाजायज इन्फ्लुएंस के एक बड़े इकोसिस्टम से भी निपट रही थी। जाहिर है, ऐसे जमे हुए ग्रुप्स के खिलाफ इतने डिसाइसिव एक्शन से रेजिस्टेंस तो होना ही था, जिससे उनकी अथॉरिटी के लिए आगे कॉन्फ्रंटेशंस और चैलेंजेस का मंच तैयार हो गया। डिंडोरी में करप्शन के खिलाफ नेहा मारविया का डिटरमिन्ड रुख उनके करियर का कोई अकेला चैप्टर नहीं है, बल्कि यह एक कंसिस्टेंट थीम है। उनका सर्विस रिकॉर्ड ऐसे मामलों से भरा पड़ा है जहां उन्होंने बिना डरे गड़बड़ियों और गलत कामों का सामना किया है, चाहे उसमें कितने भी ताकतवर लोग शामिल क्यों न हो। जैसे 2017 में शिवपुरी जिला पंचायत की सीईओ के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कलेक्टर की किराए की गाड़ी के भरे हुए बिल पर ऑब्जेक्शन उठाया था। शायद एक छोटा कदम, लेकिन फाइनेंशियल मामलों में उनकी बारीकी से ध्यान देने की आदत को दिखाता है। इससे भी पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक बड़े पॉलिटिकल फिगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कैंपेन गाड़ी को जब्त करने जैसा बोल्ड कदम उठाया था, जो दिखाता है कि प्रेशर में भी वो नियमों को बिना भेदभाव के लागू करने के लिए कमिटेड हैं। ईमानदारी के प्रति इस अटूट कमिटमेंट की कलेक्टर मारविया को दुर्भाग्य से बड़ी पर्सनल और प्रोफेशनल कीमत चुकानी पड़ी है। बताया जाता है कि डिंडोरी कलेक्टर के तौर पर अपनी करंट पोस्टिंग से पहले उन्हें करीब 14 लंबे सालों तक कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली, जो एक आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत अनयूजुअल बात है। उनके करियर में न सिर्फ लोकल पावर ब्रोकर्स के साथ, बल्कि मिनिस्टर्स के साथ भी टकराव हुए हैं, जिसमें फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया के साथ प्रोग्राम में अटेंडेंस को लेकर हुआ एक नोटेबल इंसिडेंट, और यहां तक कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी टकराव शामिल है। उन्होंने पहले आरोप लगाया है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने
उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शंस लिए, जैसे उनसे काम छीन लेना, उनका ऑफिस और यहां तक कि उनकी ऑफिशियल गाड़ी भी, जो ईमानदार ऑफिसर्स को झेलने पड़ने वाले सिस्टेमिक रेजिस्टेंस को दिखाता है। जमे हुए इंटरेस्ट से निपटने का उनका संकल्प कई और इंपॉर्टेंट एक्शन से भी साबित होता है। उन्होंने आजीविका मिशन के सीईओ के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिससे कथित तौर पर कई ट्रांसफर्स हुए, जो दिखाता है कि उनकी जांच कैसी हलचल मचा सकती है। एक और मामले में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिसे एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी का करीबी बताया जाता है। यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थी, ये उन असरदार नेटवर्क्स को सीधी चुनौती थी जो अक्सर बिना किसी डर के काम करते हैं। हर ऐसा एक्शन में मीडिया को इंडियन वुमन इन डीप थॉट ऑफिशियल रिफ्लेक्टिंग ऑन रिस्क्स एट स्टॉप एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली संदेह काफी पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्क भरा था, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगातार मुश्किल हालातों से जूझ रही एक ऑफिसर की तस्वीर पेश करता है। इन लंबी लड़ाइयों और सिस्टम के अंदर से सपोर्ट की कमी के एहसास का मिला जुला असर समझ में आता है कि पूरी तरह नेहा मार्विया ने पहले भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है ताकि वो मीनिंगफुल फील्ड पोस्टिंग्स की कमी और अपने लगातार एंटी करप्शन प्रयासों की वजह से खबर में आए इम्बैलेंस को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर सके। इन पब्लिक एक्सप्रेशंस में उन्होंने न सिर्फ अपने लिए पर्सनल सफाई चाहिए, बल्कि अपने काम के लिए जस्टिस और रिकॉग्निशन भी मांगा, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए रखने की कोशिश कर रहे एक ऑफिसर के अक्सर अकेले संघर्ष को दिखाता है। यह ह्यूमन डिमेंशन उस भारी प्रेशर और इमोशनल बोझ को दिखाता है जो उन लोगों को उठाना पड़ता है जो साल दर साल एक व्यापक और अक्सर न झुकने वाले सिस्टम के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही डिंडोरी में कलेक्टर नेहा मारविया के सुधारात्मक एक्शन जोर पकड़ने लगे, एक सीधा और सोचा समझा हमला सामने आया। एक 8 पेज का कंप्लेंट लेटर, जिसमें ऑफिशियल्स के मुताबिक अभद्र और अपमानजनक भाषा थी और कथित तौर पर कोई फैक्चुअल आधार नहीं था, उनके खिलाफ सर्कुलेट किया गया। यह लेटर के एस राजपूत नाम के एक व्यक्ति ने भेजा था, जिसने खुद को एक सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट बताया। यह कंप्लेंट कोई मामूली शिकायत नहीं थी, इसे कथित तौर पर सबसे ऊंचे ऑफिसेज, जिसमें भारत के राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, को भेजा गया था। टाइमिंग शक पैदा करने वाली थी। यह ठीक तब सामने आया जब करप्शन पर उनकी कार्रवाई ताकतवर लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कंप्लेंट को हल्के में नहीं लिया, न ही इसे बिना चुनौती दिए जाने दिया। 3 जून 2025 को खुद कलेक्टर नेहा मारविया के मौखिक निर्देशों पर डिंडोरी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने लोकल पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दर्ज कराई। इस रिक्वेस्ट में के एस राजपूत के खिलाफ उस दुर्भावनापूर्ण लेटर को सर्कुलेट करने के लिए पूरी जांच और उचित लीगल एक्शन की मांग की गई। राजपूत की पहचान पर शक को और बढ़ाते हुए पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कहा कि उनका नाम उनके ऑफिस रिकॉर्ड्स में या डिंडोरी के मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट की ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है, जिससे उनके दावों और उनकी कंप्लेंट की लेजिटिमेसी पर गंभीर सवाल उठते हैं। डिंडोरी के अंदर ऑब्जर्वर्स और ऑफिशियल्स इस कंप्लेंट को एक नाराज नागरिक की शिकायत से कहीं ज्यादा एक सोची समझी कंस्पिरेसी के तौर पर देख रहे हैं। बहुतों का मानना है कि मेन मकसद कलेक्टर मारविया की इमेज खराब करना और आखिरकार उन्हें डिंडोरी कलेक्टर के पद से हटवाना है। तो सवाल उठता है, उनके हटने से किसे फायदा होगा? जवाब सीधे उन्हीं एलिमेंट्स की ओर इशारा करता है, करप्ट ऑफिशियल्स, लैंड और लिकर माफियास और दूसरे असरदार लोग, जिनके नाजायज ऑपरेशंस और गलत इन्फ्लुएंस को उनके डिसाइसिव एक्शन से सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा था। इसलिए यह कंप्लेंट बदले की कार्रवाई का एक हथियार लगती है। डिंडोरी में यह घटना कोई नई नहीं है, जो ईमानदार ऑफिशियल्स को डराने या बदनाम करने की कोशिशों के एक बार होने वाले पैटर्न की ओर इशारा करता है। नेहा मारविया के खिलाफ कंप्लेंट सामने आने से करीब 1 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिस के एक इंस्पेक्टर MR के खिलाफ भी बिल्कुल ऐसी ही एक फेक कंप्लेंट दर्ज की गई थी।
उस पहले वाली कंप्लेंट में भी गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था और वह कथित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जो खुद को जिला पत्रकार संघ का अध्यक्ष बता रहा था, लेकिन बिना नाम बताए। ये पिछली घटना इस थ्योरी को बल देती है कि इस तरह के हथकंडे इस इलाके में एक जाना माना मोडस ऑपरेंडी है जो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो जमे हुए करप्ट नेटवर्क्स को तोड़ने की हिम्मत करते हैं और अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार करते हैं। इन गंभीर और पब्लिकली सर्कुलेट हुए आरोपों के सामने कलेक्टर नेहा मारव्या ने चुप या डिफेंसिव रहना नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर गजब का साहस और प्रोएक्टिविटी दिखाई। यह एक बोल्ड कदम था जिससे उन्हें आरोपों का सीधे जवाब देने और पब्लिक और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिला। आगे आकर सिचुएशन को एक्सप्लेन करके उन्होंने एक ऐसे ऑफिसर का मैसेज दिया जो अपनी रेपुटेशन खराब करने की कोशिशों का सामना करने से नहीं डरती। एक ऑफिसर जो सच्चाई और अपने काम की इंटेग्रिटी के लिए लड़ने को तैयार है। उनके एक्शंस किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं थे जिसके पास कुछ छिपाने को हो, बल्कि एक ऐसे लीडर के थे जो मामला साफ करना चाहता हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेहा मारव्या ने अपना बचाव साफ और विश्वास के साथ किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केएस राजपूत द्वारा दायर की गई कंप्लेंट कोई असली शिकायत नहीं, बल्कि एक बड़ी कंस्पिरेसी का सोचा समझा हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद डिंडोरी में गवर्नेंस सुधारने और करप्शन रोकने के उनके सराहनीय काम को पटरी से उतारना था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने गंभीर पलटा आरोप लगाकर पासा पलट दिया। मारव्या ने कहा कि कई ऑफिशियल्स जिनका जिक्र राजपूत की कंप्लेंट में कथित विक्टिम्स के तौर पर किया गया था, उन्होंने खुद थोड़े ही समय में काफी बेनामी यानी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी जमा कर ली है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये लोग जिले की भलाई के लिए नुकसानदायक हैं और असरदार लोगों की छत्रछाया में काम कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन और जिस रेजिस्टेंस का वो सामना कर रही है, वो डिंडोरी के एक फॉर्मर कलेक्टर बी चंद्रशेखर के अनुभवों से मिलते जुलते हैं, जिन्होंने 2009 से 2010 तक सेवा दी थी। चंद्रशेखर भी अपनी इफेक्टिव लीडरशिप, अटूट ईमानदारी और मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए जाने जाते थे, जिनसे वेस्टेड इंटरेस्ट्स को चुनौती मिलना लाजमी था। उन्हें भी उन लोगों से काफी विरोध का सामना करना पड़ा था जिन्हें काम करने के पुराने तरीकों से फायदा होता था। डिंडोरी में यह हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बताता है कि नेहा मारव्या जिस बैकलैश का सामना कर रही है, वह दुर्भाग्य से जमे हुए सिस्टम्स की तरफ से एक जानी पहचानी प्रतिक्रिया है जब उनका सामना एक ईमानदार और डिटरमिन्ड ऑफिसर से होता है। यह रिफॉर्म की सोच रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स और विरोध करने वाले करप्ट एलिमेंट्स के बीच एक बार बार होने वाले संघर्ष को दिखाता है। कलेक्टर नेहा मारव्या के आसपास का यह पूरा एपिसोड किसी एक इंडिविजुअल केस से कहीं बढ़कर है। ये उन बड़ी चैलेंजेस को दिखाता है जिनका सामना ईमानदार ऑफिसर्स को अक्सर व्यापक करप्शन से लड़ते हुए करना पड़ता है, खासकर जब इसमें मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में ऑफिशियल्स और ताकतवर पॉलिटिकल या क्रिमिनल इंटरेस्ट्स का नेक्सस शामिल हो। उन्हें बदनाम करने की संगठित कोशिशों के बावजूद उनका साहसी रुख न केवल उनकी पर्सनल हिम्मत और अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट कमिटमेंट को दिखाता है, बल्कि सिस्टमिक रिफॉर्म्स की तत्काल जरूरत को भी उजागर करता है। कानून का पालन करने वाले ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए सीमा में उठ रही है। इस चलते ड्रामा में सच एक ऐसे ऑफिसर के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखता है जिसे सिर्फ उसकी ईमानदारी और एक साफ सुथरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसकी लगातार लड़ाई की वजह से टारगेट किया जा रहा है। सर, डिंडोरी कोतवाली में आपने एक शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? डिंडोरी कलेक्टर की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा झूठी शिकायत की गई है, जिसमें व्यक्ति का नाम केएस राजपूत, वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार बताया गया है, जबकि जनसंपर्क कार्यालय में इस नाम का कोई व्यक्ति अभिलेख में नहीं है। थाने में इसलिए शिकायत की गई है कि सत्यता की जांच की जाए, जिस व्यक्ति ने झूठी शिकायत की है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इससे जिला कलेक्टर महोदय की छवि धूमिल हुई है।
थैंक यू। किस तरह की शिकायत है सर और किसको किसको शिकायत की गई है? उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है जी। सर डिंडोरी जनसंपर्क अधिकारी ने एक शिकायत दी है, क्या है शिकायत और क्या कार्रवाई हो रही है उसमें? डिंडोरी जनसंपर्क अधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत कोतवाली में दी गई थी, चूँकि वह माननीय कलेक्टर महोदय से संबंधित थी, इसलिए हमारे द्वारा उस आवेदन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अग्रिम जांच के लिए भेजा गया है। मोर डिंडोरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।